जय हिंद प्यारे बच्चों। यू हैव ट्यून्ड इंग्लिश विद ज्योति तिवारी। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके नेस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु विद्यार्थी उपलब्धि स्तर संवर्धन हेतु अभ्यास प्रश्न, विषय हिंदी, माह अगस्त। इस वीडियो के माध्यम से आप इस अभ्यास प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझकर हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इस जानकारी के माध्यम से हम प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए। यह जानकारी सड़क सुरक्षा से संबंधित है और यह भोपाल यातायात पुलिस द्वारा विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए गर्मी की छुट्टियों में ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 5 दिवसीय है। निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर जो कि 15 मई से 19 मई 2022 तक है। अब छात्र छात्राओं को नीचे दिए गए विषयों पर प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे कई विषय दिए हुए हैं, जैसे मैनुअल ट्रैफिक ड्रिल, यातायात नियम, सड़क संकेतक, प्राथमिक उपचार, आत्मरक्षा और आपदा प्रबंधन। इसके अलावा यह जो तालिका दी हुई है इसमें योग्यता कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं। इसके अलावा प्रशिक्षण का समय और स्थान दिया हुआ है और पंजीकरण प्रारंभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रत्येक बैच में 50 विद्यार्थी रहेंगे। दिनांक 15 मई से 19 मई तक। इसके अलावा ग्रीष्म शिविर के मुख्य आकर्षण हैं निःशुल्क प्रशिक्षण, 5वें दिन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, प्रतिदिन निःशुल्क जलपान, सड़क सुरक्षा की पुस्तिका के सेट व हेलमेट वितरण। तो बच्चों, इस जानकारी के आधार पर हमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र कब प्रदान किए जाएंगे। तो हमने कॉलम में पढ़ा था 5वें दिन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र अर्थात प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अंतिम दिवस। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर क्रमांक ब प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अंतिम दिवस होगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, निखिल को 19 मई 2022 की रात छुट्टियां मनाने अपने गांव के लिए निकलना है। क्या वह इस प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा? तो इसके विकल्प दिए हुए हैं, नहीं क्योंकि वह प्रशिक्षण उसके जाने के समय तक चलेगा, नहीं क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के अगले दिन खत्म होगा, हाँ क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा, और हाँ क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो प्रशिक्षण उसके जाने के दिन अर्थात 19 मई को 12:30 में ख़त्म होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रमांक सा, हाँ क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। पोस्टर के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इसके प्रथम विकल्प में ही दिया हुआ है, शिविर में केवल सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी और अभ्यास ही कराया जाएगा, जबकि हमने जानकारी में पढ़ा था कि उन्हें विभिन्न विषयों जैसे आत्मरक्षा और आपदा प्रबंधन की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इसके बाकी विकल्प सही हैं, किंतु इसका
प्रथम विकल्प ही सही नहीं है, अर्थात इसका उत्तर है विकल्प आ। शिविर में केवल सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी और अभ्यास ही कराया जाएगा। यह विकल्प सही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? और यहाँ पे ऑप्शंस हैं लाल परेड मैदान के कर्मचारियों द्वारा, तात्या टोपे स्टेडियम के प्रबंधन द्वारा, मध्य प्रदेश यातायात पुलिस द्वारा, दशहरा मैदान। जानकारी में शिविर का आयोजन भोपाल यातायात पुलिस के द्वारा दिया गया है, किंतु भोपाल मध्य प्रदेश की ही राजधानी है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सा, मध्य प्रदेश यातायात पुलिस द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5, पोस्टर में आए निःशुल्क शब्द का क्या अर्थ है? तो निःशुल्क शब्द का अर्थ होता है बिना शुल्क। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर है विकल्प आ। अब यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो हमें इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश है, रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल पे मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, पड़ी ओस की कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। तो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा और सुना। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें किरण के लिए प्रयुक्त विशेषण हो। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प आ और सा में किरण की बात की गई है और बा और दा में सूरज की बात की गई है। तो इसमें किरण के लिए प्रयुक्त विशेषण है सोने के तारों के जैसी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा। बच्चों, विशेषण पहचानने का तरीका यह भी है कि हम प्रश्न करें कि दिया हुआ शब्द कैसा या कैसी है, तो जो उसका जवाब होगा वही उसका विशेषण होगा। जैसे इस पद्यांश में किरण कैसी है? सोने के तारों के जैसी। अब अगला प्रश्न है, किरण फूलों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आई है? तो इसका सही जवाब है विकल्प बा, मीठी मीठी खुशियाँ। किरण फूलों के लिए मीठी मीठी खुशियाँ लेकर आई है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया? तो हमने पद्यांश में पढ़ा है, पत्तों पर एक दिया सा जला दिया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बा, पत्तों पर एक दिया सा जला दिया। प्रश्न क्रमांक 9, सूरज की विशेषता है। यहाँ विकल्प दिए हैं, गोल गोल है, गोल गोल तथा लाल लाल है, लाल लाल थाली जैसा है, लाल लाल गेंद जैसा है। तो पद्यांश में हमने पढ़ा है सूरज लाल लाल थाली जैसा है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा, लाल लाल थाली जैसा है। प्रश्न क्रमांक 10 है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे हमें यह देखना है कि कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रसून और पुष्प फूल को ही कहते हैं, पुहुप भी फूल का ही पर्यायवाची है, लेकिन पयोद का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल। तो यह फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अतः इसका सही जवाब है विकल्प बा,
पयोद। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अभ्यास प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं और अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति तिवारी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।